एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। यानी कि 4 शासक दिए गए हैं, उनमें से पूछ रहा है कि किसने पहले शासन किया और किसने बाद में। तो हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। पहला हमारा ऑप्शन कह रहा है कि शेरशाह सूरी, दूसरा कह रहा है अकबर, तीसरा कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा कह रहा है हमारा इल्तुतमिश। जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहले इन चारों से पहले राज किया था इल्तुतमिश ने, यानी 4th नंबर पहले हो जाएगा। फिर हमारे किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि तीसरा हो जाएगा। फिर किया था शेरशाह सूरी ने, यानी कि पहला हो जाएगा। और फिर किया था अकबर ने, यानी कि हो जाएगा कौन सा 2। ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 3 1 2। देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में है 4 3 1 2। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। यानी कि 4 संत दिए गए हैं। से नंबर 1 हमारा ऑप्शन है तुकाराम, नंबर 2 हमारा है चैतन्य, नंबर 3 हमारा है नामदेव और नंबर 4 हमारा है शंकराचार्य। तो इन चारों में से कौन से वो संत हैं जो शिवाजी के समकालीन थे। तो वो हमारे थे तुकाराम। तुकाराम जो हमारे थे वो किसके समकालीन थे, शिवाजी के समकालीन थे, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यानी कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के बारे में पूछ रहा है। हमारे ऑप्शंस दिए गए नंबर 1 लॉर्ड क्लाइव, नंबर 2 लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, नंबर 3 लॉर्ड लिटन और नंबर 4 लॉर्ड रिपन। तो अगर हम बात करें बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की तो वो हमारे हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि चरक संहिता किससे संबंधित है। अगर हम बात करें चरक संहिता की तो वो किससे संबंधित है। हमारे ऑप्शन है नंबर 1 है राजनीति, नंबर 2 है चिकित्सा, नंबर 3 है वास्तुकला और नंबर 4 है मैथमेटिक्स यानी कि गणित। अगर हम बात करें चरक संहिता की तो वो हमारे संबंधित है चिकित्सा की। किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी कि 4 जोड़े दिए गए, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। हमारा पहला कह रहा है ऑप्शन कि कलिंग युग BC 261 में, दूसरा कह रहा है AD 78 में शक संवत की शुरुआत, तीसरा कह रहा है कि AD 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत और चौथा कह रहा है AD 1709 में औरंगजेब की मृत्यु। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि BC 261 में जो कलिंग युद्ध हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी। और अगर हम दूसरे की बात करें कि AD 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। और मुस्लिम युग की शुरुआत करें तो वो कब हुआ था AD 622 में, तो ये भी सही है। लेकिन ये चौथा हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु क्योंकि औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1709 में नहीं 1707 में हुई थी। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि इसने हमसे नहीं ये पूछा है। आगे बढ़ते हैं। आगे राय कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की बात करें तो नंबर 1 हमारा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, नंबर 2 हमारा है WC बनर्जी, नंबर 3 हमारा है फिरोज शाह मेहता और नंबर 4 है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किससे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि सन 1915 और 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। यानी 1915 और 1916 में किसके नेतृत्व में हुई थी। हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 हमारा ऑप्शन कह रहा है कि श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, नंबर 2 कह रहा है तिलक और लाला लाजपत राय, नंबर 3 कह रहा है तिलक और बिपिन चंद्र पाल और नंबर 4 कह रहा है तिलक और अरविंद घोष। तो अगर हम बात करें सन 1915 और 1916 में नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई, श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। किसमें, श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्न का मिलान कीजिए, यानी 4 ऑप्शंस दिए गए उनका मिलान करना है। पहला कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 में, यानी ये का हमारे क्या हो जाएगा
ए का हमारे हो जाएगा 3, ठीक है, ए का हमारे 3 हो जाएगा, यानी ए का 3। फिर हमसे कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, यानी बी का हमारे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी सी का क्या हो जाएगा हमारे 2 हो जाएगा। फिर हमसे पूछ रहा है सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, यानी डी का हमारे हो जाएगा 5, यानी हमारे सही आंसर क्या हो जाएगा 3125। तो 3125 किस में दिया गया है, 3125 ये हमारा ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी में 3125, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे पूछ रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो हमारे ऑप्शन है, नंबर 1 हमारा ऑप्शन है सरदार पटेल ने, ऑप्शन बी हमारा है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी हमारा है सुभाष चंद्र बोस ने, कि ऑप्शन डी हमारा है महात्मा गांधी ने। जैसे आप जानते हैं कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने डू और डाई यानी कि करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे पूछ रहा है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। जैसे आप जानते हैं कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद किसने इसकी अध्यक्षता की थी। तो हमारे ऑप्शन नंबर 1 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी हमारे हैं पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन सी हमारे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है जेबी कृपलानी। तो अगर हम बात करें जो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था तो इस पद का प्रस्ताव दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे पूछ रहा है कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। अगर हम बात करें सलाल पन बिजली परियोजना की तो हमारे ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए हमारा है झेलम नदी के तट पर, ऑप्शन बी कह रहा है कि रावी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन सी कह रहा है कि चिनाब नदी पर, ऑप्शन डी कह रहा है ब्यास नदी पर। अगर हम बात करें सलाल पन बिजली परियोजना की तो वो हमारे है चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर, चिनाब नदी, यानी ऑप्शन सी हमारे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे कह रहा है कि बसंत विषुव होता है, यानी कि जो बसंत विषुव होता है वो कब होता है। हमारे ऑप्शन ए है 21 मार्च को, ऑप्शन बी है 18 जून को, ऑप्शन सी है 23 सितंबर को और ऑप्शन डी है 22 दिसंबर को। अगर हम बात करें बसंत विषुव की तो बसंत विषुव होता है 21 मार्च को। कब होता है, 21 मार्च, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर राजस्थान में खेतड़ी परियोजना की बात करें तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है। हमारा ऑप्शन ये है जस्ता, ऑप्शन बी है इस्पात, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। और राजस्थान में खेतड़ी परियोजना फेमस है तांबा के लिए। किसके, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा तांबा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे पूछ रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और सबको मालूम होगा इस बारे में कि काजीरंगा कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है केरल। अगर हम बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की तो वो स्थित है असम में। कहाँ स्थित है, असम, यानी हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। हमारा ऑप्शन ए कह रहा है कावेरी नदी, ऑप्शन बी कह रहा है गंगा नदी, ऑप्शन सी कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन डी कह रहा है गोदावरी नदी। अगर हम बात करें कावेरी नदी तो हमारी दक्षिण भारत की नदी है, तो हिमालयी नदी तंत्र की हो नहीं सकती, इसको हटा दीजिए। गंगा नदी, हाँ गंगा नदी हमारी हिमालयी नदी तंत्र की नदी है और ब्रह्मपुत्र भी हमारे हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, लेकिन गोदावरी भी नहीं है। बी और ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे पूछ रहा है कि बैंक दर का क्या अर्थ है। हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर ए साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन बी अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन सी बैंकिंग की संस्थाओं के लाभ की दर, ऑप्शन डी देश की केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। जैसे हम जानते हैं जो बैंक दर होता है वो देश की केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है, यानी हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे कह रहा है
कि हमसे कह रहा है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख अर्जन पर क्या असर पड़ेगा। हमारे ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है। नंबर ए, कोई असर नहीं होगा। ऑप्शन बी, घट जाएगी। ऑप्शन सी, बढ़ जाएगी। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जैसे आप जानते हैं कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख अर्जन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर एक, पूंजीवादी। ऑप्शन बी, समाजवादी। ऑप्शन सी, मिश्रित। और ऑप्शन डी है वैश्विक। सब जानते हैं, यहाँ लिखा गया है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं। तो निजी अधिकार होते हैं हमारी पूंजीवादी में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। नंबर ए हमारा दिया गया है कि आरबीआई गवर्नर। ऑप्शन बी दिया गया है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी दिया गया है वित्त मंत्री। और ऑप्शन डी दिया गया है वित्त सचिव। जैसे आप जानते हैं कि 100 रुपये के नोट आरबीआई के गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस में शामिल है। अगर हम बात करें जन स्वास्थ्य और स्वच्छता की तो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर ए, राज्य सूची में। ऑप्शन बी, संवर्ती सूची में। ऑप्शन सी, संघ सूची में। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें जन स्वास्थ्य और स्वच्छता की तो वो हमारे शामिल है राज्य सूची में। ठीक है, हमारे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, यानी कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है किसके अंतर्गत रखी गई है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, मूल अधिकार। ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन सी, राजनीति के निदेशक तत्व। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जैसे आप जानते हैं कि आर्टिकल 40, जिसे महात्मा गांधी का स्वप्न भी कहा गया है, उसमें भारतीय पंचायती राज रखे गए हैं। आर्टिकल 40 किस में आता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में। 36 से लेकर 91 तक आते हैं ना, उसी में अंदर आता है आर्टिकल 40। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है। हमारा जो शिक्षा का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है, वो तो आप सबको पता है कि कौन से आर्टिकल में हमसे पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21A से। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 से। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29 और 30 से। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है तो वो हमारे संबंधित है आर्टिकल 21 फर्स्ट से। ठीक है, आर्टिकल 21A से, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो किसने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। हमारे ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी। ऑप्शन सी है डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर। और ऑप्शन डी है BN राव। अगर भारत में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। और ये रखा था उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू में, जिसे आज हम वर्तमान में प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। अगर हम भारत के संविधान के अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों हित की बात करें तो कौन से आर्टिकल में है। हमारा ऑप्शन ए कह रहा है 21 आर्टिकल। ऑप्शन बी कह रहा है 24 आर्टिकल। ऑप्शन सी कह रहा है 29 आर्टिकल। और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अगर भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की बात करें तो वो है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, आर्टिकल 29 में। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि संतरे में बहुतायत होता है। तो संतरे में क्या बहुतायत में होता है। हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए, विटामिन सी। ऑप्शन बी, विटामिन ए। ऑप्शन सी, विटामिन बी। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जैसे आप जानते हैं कि संतरा एक खट्टा फल होता है और खट्टे फल में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए हमारे सही हो जाएगा। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। थैंक यू।